एक के बाद एक महंगाई के झटकों ने आम लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। किसी के दफ्तर जाने का खर्चा बढ़ गया है तो किसी के घर में थाली में कटौती दिख रही है, क्योंकि महंगाई की मार से अब कोई भी अछूता नहीं है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम में इजाफा हो रहा है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और इसका असर माल ढुलाई पर अब पड़ने लगा है, जिससे घर की थाली तक पहुंचने वाला सामान भी महंगा हो गया। इससे कुछ लोग सही मान रहे हैं तो कुछ संकट बता रहे हैं। हमारे लिए हमारा पूरा बजट हिल जाता है, हमारा खाना पीना हमें देखना पड़ता है, हमें रोज का पेट्रोल देखना है। बढ़ोतरी तो हो ही रही, घटोतरी तो है ही नहीं। सब तो बढ़ोतरी हो रही, सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, भाई सब महंगा सस्ता तो कुछ है ही नहीं। का असर तो हर चीज पाएगा ही, माल भाड़े बढ़ेंगे तो सब्जियां फल सभी चीजें महंगी होंगी। अगर 1-2 रुपया बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ देश हित में ज्यादा हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी कोई बढ़ा हुआ तो उसमें भी कोई नहीं बढ़ रहा है। गवर्नमेंट से ही बोलेंगे कि रेट या तो सीएनजी का कम करे या फिर हमारा रेट बढ़ाए। देश में बढ़ती महंगाई ने सियासी तपिश को भी बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद विपक्ष ने अब सरकार को घेरा है, तो वहीं सरकार का जवाब है कि जनता पर महंगाई का कम से कम बोझ डाला गया है। तेल की बढ़ी कीमतों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार ऐसे शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही थी। इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार था कि मोदी जी विदेश यात्रा पर जाएं, 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो जाएं, तो जनता की जेब पर फिर डाका डाला जाए। फॉर्मूला तो यही था ना मोदी जी। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि जनता पर महंगाई का कम से कम बोझ डालने की कोशिश की गई है। भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया, ज्यादा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। देश में महंगाई बम के फूटते ही सियासी घमासान भी मच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रदेश में नकल माफियाओं और पर्चा लीक गैंग को चेतावनी दी है और कहा है कि जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की भी चेतावनी दी गई है। यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या पर्चा लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। यानी ये पेपर लीक गैंग अगर यूपी में ऐसी कुछ भी करने की सोचता है तो उन्हें योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। कोर्ट ने एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर भी भरोसा जताया और सरकार को ऐतिहासिक संरचनाओं की संरक्षण की जिम्मेदारी भी दी। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने धार में सनातन उद्घोष कर दिया है। दशकों से चला आ रहा संघर्ष कामयाब रहा और इस अदालती फैसले से उस अटूट विश्वास की जीत हुई है जो सदियों से धार की मिट्टी में दबा हुआ था। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, भोजशाला मूल रूप से एक मंदिर है। मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। यहाँ हिंदू पक्ष को पूजा का पूर्ण अधिकार है। एएसआई पूरे परिसर का संरक्षण करेगा। साथ ही कोर्ट ने 2003 के एएसआई आदेश को रद्द कर दिया है। अब मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति नहीं होगी, वहीं मस्जिद के लिए अलग जमीन दी जाएगी। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। उधर मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे, हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गुमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं।